ये चीज समझ में आ गई। लंब क्या होता है? ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? ऑल्टीट्यूड। तो ट्रायंगल एबीसी है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। इक्वल साइड से एसी और एबी। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक है। इक्वल साइड कौन कौन सी है? एसी और एबी। क्लियर है बेटा? उसके बाद इसने बोला है कि ऑल्टीट्यूड्स बीई। तो बेटा बीई है ऑल्टीट्यूड, तो बी से ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? बी से ही जाएगा ऑल्टीट्यूड। तो ये है हमारा ऑल्टीट्यूड। ठीक। इसको हटाकर इधर लगा देते हैं। तो ऑल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पर। नाम क्या है इसका? बीई। और दूसरा ऑल्टीट्यूड क्या है हमारा? सी एफ। तो सी से जाएगा। ये है हमारा सी। और ये हो जाएगा एफ। क्लियर है? आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स रेस्पेक्टिवली शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें प्रूव क्या करना है? ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है मतलब बी इज इक्वल टू सी एफ। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। गिवन में हमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है। और प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है? बी इज इक्वल टू सी एफ। यही प्रूव करना है। ठीक है। तो हमें पता है सिंस ए बी ए सी के इक्वल है और ये एक ही ट्रायंगल की दो साइड्स है। चार तक इधर देखो ध्यान से। ये क्या दिया हुआ है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। एक ही ट्रायंगल की क्या है? दो साइड्स है। तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ए बी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? सी। और ए सी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? ए बी एंगल नहीं होता बेटा कभी। कितनी बार समझाएं तुम्हें? ए बी का ए क्या होता है? ये ए और बी होता है क्या है? ये होता है पॉइंट। दो पॉइंट को मिलाओगे तो क्या बनेगा? एंगल बनेगा। क्या बनेगा? एंगल को ये हिंदी में कौन बोलते हैं? बताओ भाई क्या बनेगा? अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट है, मेरे पास एक पॉइंट है, यहां से मैं ज्वाइन कर देता हूं तो कौन बनेगा? या साइड बनेगी, लाइन बनेगी? फिर तो या तो एंगल को ऐसे बोलो ए बी सी। ठीक है। या फिर ये यहां पर कोई और एंगल बन नहीं रहा है, बी बोलेंगे तो इसका मतलब ये पूरा एंगल ही कंसीडर किया जाएगा। कंसीडर मतलब माना जाएगा। ठीक है। तो ये बी एंगल हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि बीई सी एफ के इक्वल होनी चाहिए। तो पहले तो ये देख लो कि किन दो ट्रायंगल्स में ये आ रही है। कौन से दो ट्रायंगल्स लोगे कि जिसमें सी एफ भी आ जाए और बीई भी आ जाए? तो हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं? तो ट्रायंगल भी सिर्फ ऐसे ही नहीं ले लेना कि बस आ रहा है तो ले लिया। अगर हम देखें जरा कि हम ले लेते हैं सी ए या फिर ई ए बी। ई ए बी है। ई ए बी एंगल में अलग से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रायंगल को। ये है ना ए, ये बी, ये ई। ये कितना है? 90 डिग्री है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम? ए ई ए बी ले लिया। अब लेंगे एफ ए सी। ठीक है। क्लियर है? यहां पर भी ये 90 डिग्री है। ये एफ है और ये ए है और ये सी है। तो बेटा मुझे ये बताओ, इन दो ट्रायंगल्स को क्या तुम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो?
अभी तक तुमने क्या क्या पढ़ा हुआ है? तुमने एस एस पढ़ा हुआ है और ऐसे ए एस ए पढ़ा हुआ है। ऐसे तो देख लो कॉम्बाइन। इन दोनों में से कुछ लग रहा है क्या? कौन सा? कैसे? बताओ कैसे। बेटा कौन कौन सा इक्वल है ये भी तो देखोगे तुम। कौन सा है? एंगल ए बी सी। लेकिन ये एंगल कौन सा ए बी ई, क्या ये दोनों सिर्फ आंखें खोलने से काम नहीं चलेगा, दिमाग भी खोलना पड़ेगा। कौन सा एंगल है ये भी तो चेक करोगे। ये बी लिखा हुआ देख दिया तो डायरेक्ट अच्छा ये बी है। ओहो सर ने तो बी इक्वल टू सी बोला हुआ है तो कर दो इक्वल। ए बी ई है ये एंगल। और हमें इक्वल कौन सा दिया हुआ है? ए बी सी। ए सी बी के। बात समझ में आ रही है? तो भाई कैसे कॉन्ग्रुएंट करोगे मुझे बताओ। एंगल ए दोनों में कॉमन है, ठीक है चलो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ओके। सॉरी। ए बी इज इक्वल टू ए सी। सॉरी। एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। सॉरी। एंगल बी एंगल सी के इक्वल दे रखा हाँ है। हाँ तो ठीक है, वो तो मैंने 90 यहाँ पर लिखे ही हुए हैं। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? अश्विन कैमरा ऑन करो बेटा। यस सर 1 मिनट। बताओ मुझे। अरे यार 90 डिग्री बोल लो, परपेंडिकुलर बोल लो, बात तो एक ही है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ए बी में से। हम्म। हम्म। तो क्या तुम्हें ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं कि बराबर माइनस करने से तो हो जाएगा? भाई हम तुम कह रहे हो कि ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, तो इसमें से सेम नंबर ही तो माइनस करोगे इधर से। अगर तुमने एफ बी माइनस कर दिया तो क्या एफ बी और इधर से क्या माइनस करोगे? ई सी। क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों इक्वल एस दिए एस हुए हैं तुम्हें? लाएंगे। एस नहीं एस। ना। कैसे भाई? बताओ मुझे। हम्म। तो बीसी तो इन ट्रायंगल्स में है ही नहीं मेरी जान। क्या कर रहे हो फिर? अबे तुम पागल वागल हो गए थोड़े से। मुझे पता था तुम्हें, इसलिए जो है ना। अब बताओ। हाँ अब बताना भाई। ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए हैं। बताओ भाई। एंगल बी का मतलब ये नहीं था कि ए बी ई, एंगल बी का मतलब पूरा एंगल बी था। यहाँ पे तो सिर्फ ए बी ई लिया जा रहा है, इतना एंगल लिया जा रहा है बेटा, इतना तो ध्यान रखो। पूरा तो देखो, ऐसे काम काम ये ऐसे ही चल रहा है, भगवान भरोसे। हम्म। हाँ सार्थक जी तुम बताओ। सार्थक। कैसे सोच रहा हूँ। सोचते रहो। अरे यार एक बात बताओ, सबसे बेसिक चीज, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा तो इक्वल हो ही जाएगा भाई आपस में। जब दो एंगल्स इक्वल हैं दो ट्रायंगल के, तो तीसरा इक्वल नहीं होगा? क्यों होगा हर्ष? गर्दन हिलाई है ना तुमने अभी? गर्दन हिलाई है ना तुमने इस बात पे? एग्री किया है ना तुमने मेरे से? हाँ क्यों? कैसे हो जाएगा इक्वल? हम्म। हम्म। 60 60? 60 कहाँ बोला है मैंने? डेढ़ से 60 एंगल।
60 बोला है क्या मैंने कि ये एंगल 60 है? इक्वल का मतलब समझते हो, बराबर। अगर एक 50 है तो दूसरा भी 50 है। तो मैंने 60 कब बोल दिया? कैसे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। खुल के बोलो, जब तक बोलोगे नहीं ना, हिचक अंदर ही रहेगी तुम्हारे अंदर, हेजिटेशन बनी रहेगी वो। क्वेश्चन एक ही है और इस क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं, फिर भी इतना लोग अटक रहे हैं इस पर। साइड, हम तो नहीं रख रहे 60 60। हम नहीं रखे भाई 60 60, एक तो 90 है ही, एक तो 90 दिया ही हुआ है, तो हम क्यों रखे 60? चीजों को समझने में और सिर्फ यस यस बोलने में बहुत अंतर होता है। समझने के लिए घर भी बैठना पड़ता है, करना पड़ता है कुछ। कल मैं एक क्वेश्चन कर रहा था, 4 घंटे लगे थे मुझे एक क्वेश्चन करने में, समझ रहे हो? लेकिन वो 4 घंटे देने वर्थ थे कि क्वेश्चन हुआ। तुम सोच रहे हो कि हम जो है आराम से आधे घंटे बैठे काम पूरा करें, अच्छा ये नोट डाउन कर लिया बस बात खत्म। इससे अच्छा तो तुम एक काम किया करो, तुम्हारी यहाँ पिटाई होती है, इंटरनेट पे जाया करो, वहां पे सर्च किया करो, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मिल ही जाएंगे तुम्हें। डायरेक्ट नोट डाउन करके छाप के मेरे सामने रख दिया करो। क्यों नहीं करते हो? बेटर आइडिया है। पढ़ने आए हो तो अच्छे से पढ़ो, स्कूल की तरह मत पढ़ो यहाँ पर कि काम हो गया, अच्छा चलो ये चैप्टर नाम का हो गया। अरे भाई एक बात बताओ, ये 90 है, ये 90 है, तो अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, तो इन दोनों का सम कितना हुआ? 90 प्लस एक्स ही हुआ। इन दोनों का सम कितना हुआ, सम समझते हो? प्लस तो एडिशन। ये वाला सर एंगल, ऐड। तीसरा एंगल कितना होगा? बस, तीसरा एंगल होगा 180 में से ये दोनों का सम माइनस कर दो। तो करना 180 में से इन दोनों का सम माइनस। अब वाई मुझे बस यही बता दो कितना आएगा, बोलेंगे जिससे मैं पूछूंगा वही बोलेगा। बताओ। हाँ तुम ही बताओगे। इसको इसमें से माइनस करके क्या आएगा? 90। कैसे? 180 में से 90 गए, कितने बचे? और 180 में से 90 प्लस एक्स जाएंगे तब भी 90 बचेंगे। तो तुमने तो अभी आंसर इसका 90 बताया मुझे। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस सुना होगा। कॉमन सेंस क्या कहती है? मैथ्स को अगर तुम ये सोच के पढ़ोगी हाँ मैथ्स में, अरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ ना चीजों में। एक्स तुम्हें नहीं पता तो एक्स ही बोल दो ना उसको। ब्रैकेट खोलना आता है? आता है बेटा, आज लग रहा होगा ना मेरे पीछे पड़ गए। ऐसे ही चिपटता हूँ मैं बेटा। मोबाइल देखिए, डिंगारा। डिंगारा सुना है कभी? मधुमक्खी जो उस पे डला मारता है, क्या होता है उसके बाद? पीछे पड़ जाती है ना उसके। हाँ ऐसे ही पड़ जाता हूँ मैं पीछे। क्या आएगा, चलो ब्रैकेट खोला मैंने, क्या आएगा इसका आंसर? मैं इस ब्रैकेट को खत्म करना चाह रहा हूँ। 180 मैंने यहाँ लिखा था, मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस ये साइन यहाँ लगा था, यहाँ लगा। इसके बाद क्या लिखूं मैं यहाँ पे? ब्रैकेट सुना हटाना है। सुना बताओ। नहीं बेटा, जो मैं पूछूंगा मुझसे वो बताना। तुम बताओ। 90x, 90x का मतलब क्या होता है? हाँ, 90x का मतलब होता है 90 × x, 90 की x में मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई कैसे आ गया तुम्हारा?
या सिर्फ अभी तक जो चीजें चल रही थी, हाँ 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 हाँ, ऐसे ही चल रहा था? नहीं, यस सर क्या होता है भाई? सामने दिख रहा है, ऐसे ही चल रहा था। झूठ क्यों बोल रहे हो? So I have type answer in the chat. Is it correct? तुमसे एक ब्रैकेट नहीं खुल रहा है। अरे एक्स का मान नहीं पूछ रहा हूं मेरी जान, मैं पूछ रहा हूँ एक माइनस साइन हटाऊंगा यहां से तो क्या आएगा? सर मैंने आपको चैट बॉक्स में लिखा है, वो सही है? चेक करता हूँ अभी। सही है। बताओ मुझे। एक्स कहाँ जाएगा? मर जाएगा एक्स? है? किस तरफ चला जाएगा? किस तरफ चला जाएगा बताओ? किस तरफ? इधर तो कुछ है ही नहीं। क्या पढ़े हो तुम अभी तक? 8th क्लास पास कैसे की हो? हम्म। अगर तुमसे ऐड और सब्ट्रैक्ट चीजें नहीं हो रही हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले ही वो चीजें करनी चाहिए? बताओ मुझे। यहाँ पर तो हिंदी इंग्लिश का कुछ खेल ही नहीं है। यह है? फिर क्या आएगा भाई? भाई माइनस है, माइनस इंटू ये प्लस 90 है तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। माइनस की मल्टीप्लाई एक्स में होगी तो प्लस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ये आएगा। 90x 90 क्या बोल रहे हो भाई? ब्रैकेट खोलना नहीं आता अभी तक तुमसे? कैसे क्वेश्चंस करोगे तुम? हम्म। और इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये तुम्हें समझने वाली बात है कि मुझे अब ये चीज पहले करनी है। अगर तुम सोचो मैं बुरा मान लेता हूँ, मैं नहीं आऊंगा कल से, मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए सुधार, तो मेहनत करो इन चीजों पे। 6th क्लास का गणित उठाओ, छठी क्लास का प्लस माइनस करना सीखो पहले। इसका आंसर कितना आएगा? इधर किधर, इक्वल टू तो है ही नहीं, किधर जाएगा? हम्म। हाँ तो कितना आएगा मुझे ये बताओ। क्या? तो जोर से बोलो ना। 90 माइनस एक्स। 180 में से 90 ही तो जा सकते हैं, एक्स तो जाएगा नहीं, एक्स तो ऐसे ही लिखा रहेगा। तो 90 माइनस एक्स। सिंपल। तो इसका भी क्या है यार, कहाँ मूड खराब करवा दिया तुमने। क्या समझाने जा रहा था, तुम यहाँ पर अटक रहे हो, तो क्या ही समझोगे तुम चीजें। तो कौन कौन से ट्रायंगल लिए थे हमने? इन ट्रायंगल, सॉरी, ए बी ई, ABE and ए बी ACF. ई एंड ए एफ सी। Yes, ए yes. बी किसके इक्वल दिया हुआ है? ए सी के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है। एंगल ये दोनों में कॉमन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। कॉमन है। और पहले वाले ट्रायंगल में ई पर 90 बन रहा है, मतलब एंगल बी E ई is ए, equal to angle F. बी ई ए, ये वाला हम्म एंगल हम्म इज इक्वल टू
बी एंगल बी सी एफ ए। एंगल सी सी एफ ए एफ ए। 90 डिग्री गिवन है ना ये में। हम्म। और यस। और क्या है बेटा? और हम कह सकते हैं बाय ए ए एंगल एस। सम प्रॉपर्टी। ए एस एस नहीं बेटा, भी नहीं लगेगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एक बात बताओ मुझे, कौन सी साइड इक्वल है? ये वाली साइड इक्वल है ना ए बी। तो इसके दोनों तरफ के एंगल इक्वल हों तभी तो हम ए से लगाएंगे। एंगल बी हमें तो ये एंगल वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिया है, हमें तो ये वाला और चाहिए। तो पहले ये वाला एंगल इक्वल लिखेंगे, तभी तो ए से लगेगा। ए से का मतलब होता है कि ये वाले एंगल इक्वल होंगे और ये वाली साइड इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के, तभी ए से लगेगा। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ए ए एस भी तो लगा सकते हैं। ए एस लगा दोगे तब भी चल जाएगा काम, हाँ ए एस भी लगा सकते हो। बट अगर तुम एंगल सम प्रॉपर्टी से ए से, क्योंकि इन्होंने ए से पढ़ा हुआ है ना, ए एस तो पढ़ा ही नहीं है। ए एस यस। पढ़ा है? नो सर। नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा बेटा? एंगल कौन सा हो जाएगा इक्वल? एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी ई के, ए सी एफ के। ठीक है, तो अब क्या लग जाएगा? बाय ए एस ए। क्यों लग जाएगा? अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड उसके इक्वल है, और क्या है, ये वाला एंगल इक्वल है और ये वाला एंगल इक्वल है, तो इस साइड की दोनों तरफ के एंगल इक्वल है ना, तो तभी तो ए एस से लगा पाएंगे हम। ठीक है, तो बाय ए एस से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी ई। और हर्ष बताएगा अब किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये किसके सर्वांग सम होगा? ए बी ई, ए सी एफ के। ठीक है, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है? बीई इज इक्वल टू सी एफ। अगर तुम ध्यान से देखो ये लास्ट के दो वाले ही तो हैं, बीई और सी एफ। तो बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल्स। ठीक है, मतलब अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो उनके सारे कोरस्पॉन्डिंग को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आसन। आसन भुजाएं और आसन कोण। जैसे मेरा ये राइट हैंड है तो तुम्हारा वो राइट हैंड, इसका क्या हो जाएगा? आसन हैंड। ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग हैंड। बात समझ में आ रही है? तो मेरा ये वाला हाथ तुम्हारे इस वाले हाथ के कोरस्पॉन्डिंग नहीं होगा, उस वाले हाथ की होगा। बात समझ में आ रही है? चलो, तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू सी एफ। करो, नोट डाउन करो इसे फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 7 कहता क्या है कि ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सर ये तो इजी है। कुछ लोग ने किया नहीं है, बस वही है ना, पूछने के लिए बोल देते हैं कि सर किया था मैंने। किया था भाई? नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 था या क्वेश्चन नंबर 5 था सार्थक? तो पाइप तो कर रखा है। 7 था। 7 में क्या है? ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल कहाँ पर है? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री कहाँ बनाएगा? कहाँ बना रहा है हर्ष? एंगल एंगल है। हाँ बेटा, जो बोल रहा हूँ वो है ए पर, तो ये ही ए होगा, ये 90 डिग्री है। और क्या दिया हुआ है? ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है। और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होंगे?
इक्वल इक्वल होंगे। होंगे। प्रूव क्या करना है भाई तुम्हें? ये एंगल बी और एंगल सी को बताना है। अच्छा, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। अरे यार, चलो, गिवन क्या हमें? गिवन इज एंगल एंगल ए बी इज इक्वल टू इक्वल टू 90 डिग्री। 90 एंड ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी तो प्रूव करना है ना शायद, है या ना? अच्छा, ये फाइंड सर दिया हुआ एंगल है। बी एंड एंगल सी फाइंड करना है। ओके ओके, तो ए बी इक्वल टू ए सी, और प्रूव क्या करना है? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये प्रूव करना है। इजीली हो जाएगा। तो प्रूव नहीं सर होगा, फाइंड बताना है। करना है। फाइंड फाइंड कर करना है एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी एंड एंगल सी। फाइंड करना है। वैसा। अरे जाओ, शर्म करो। सर हो गया तो मुझसे। भाई एक बार बताओ, जब ये ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी ट्राइंगल कैसा है? इक्वलेटर। थप्पड़ मार लो जल्दी एक खुद में। ओ। ओ क्या होता है? थप्पड़ मारो बेटा जोर से। संभाल लिया। मेरे को जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक मैं नहीं मानूंगा। हम्म। मार लिया, सब दफा मार लिया। ऐसे काम चलता है क्या? तुम बताओ, ए क्या लिख रहे हो? लिखना नहीं है जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो। लिखना सिर्फ देखना होता है, वरना हर एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें गायब हो जाएंगी दिमाग से। हाँ भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? हाँ, किसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल? हाँ, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हैं? पता ही नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई सब जो है समद्विभाजक बोल रहे हो। समद्विबाहु त्रिभुज। फिर तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? जो दो साइड्स इक्वल होती है वो क्या होंगी? उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। हम्म। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी में तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? वन एंगल ए 180। प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। वन वन एटी। एट्टी एंगल ए कितना है? 90। 9 एंगल बी और एंगल सी क्या है? इक्वल। इक्वल ही तो है। तो इक्वल है तो बी की जगह सी रख दो या सी की जगह बी रख दो, जो तुम्हारा मन करे वो रख दो। सामने तो एंगल बी अब प्लस ये एंगल। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो ये दोनों जुड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? टू ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू, ये 90 इधर जाएगा तो क्या बचेगा? 180 माइनस 90 कितना होता है? तो यहां से एंगल बी कितना हो गया? उतना ही एंगल 45। सी होगा। कितना हो जाएगा? 90 का हाफ, 45 डिग्री। सिंपल। कुछ था इस क्वेश्चन में? नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ट्राइंगल एबीसी क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ट्राइंगल एबीसी क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है बेटा, जिसमें ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। और साइड बी ए को बढ़ाया गया है। तो बी ए को बढ़ाया है बेटा, ए बी को नहीं बढ़ाया है। किसको बढ़ाया है? बी ए को बढ़ाया है। तो बी ए का मतलब बी पहले आ रहा है, ए बाद में, तो इसको ऐसे बढ़ा दो। ठीक है, और ये कितना बढ़ाया है? इतना बढ़ाया कि ए डी कितना हो जाए? ए बी के इक्वल हो जाए। तो ये डी पॉइंट है। और ये कितना है? जितना ए बी है उतना ही ए डी है। तो तुम्हें क्या बताना है? बी सी डी इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें जितना ये एक साइड है ए बी उतना ही ए डी है। चलिए,
तो बेटा एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा, जितना ये और ये होगा। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि सर एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। मैंने बताया था ना कि ये एक्सटीरियर एंगल जो है डिस्टेंट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। डिस्टेंट मतलब जो दूर है, इस एंगल से जो दूर है, ये वाला एंगल हो। तो अब एक बार बताओ, ट्रायंगल एबीसी के लिए ये वाला एंगल इस तरह का ही नहीं है, एक्सटीरियर एंगल नहीं है। तो इसका सम कितना होना चाहिए, जितना इन दोनों का है। और इन दोनों का सम, ये दोनों एक्स एक्स क्यों लिख दिए मैंने, क्योंकि जितना ए बी और एसी इक्वल है, तो ए बी के सामने वाला एंगल और एसी के सामने वाला एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, इन दोनों का सम क्या होगा, 2x। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 2x। 2x होगा। चलो, ये वाला एंगल मान लेते हैं y। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, भाई क्यों? तुम बताओ क्यों? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, ये वाला है y लिखा है मैंने, ये वाला भी y लिखा है, क्यों? ये दोनों एंगल मैंने y क्यों लिखे? एंगल समझते हो ना, कौन? अभी तो एंगल और कौन अलग अलग बता रहे थे ना कुछ देर पहले तुम। अरे भाई, दो ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल दिखा रहे हैं, तो पहले तो यही दिमाग में आना चाहिए कि क्या ये सर आइसोसेलेस। समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज तो नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो नहीं है। तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या, एडीसी? मेरी तरफ नहीं, इधर देख के बताओ। तो थोड़ा सा क्यों स्क्रॉल है? कर सकते हैं। कौन कौन सी है? होती है नहीं, पूछ रहा हूँ, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? तो स्क्रॉल कर सकते कैसे हैं है ये थोड़ा सा। बताओ। आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकते कौन हैं। सी दो? सी? बेटा सी क्या होता है, कितनी बार बोलूंगा, साइड दो पॉइंट से मिलके बनती है। तो सी कौन सी साइड है, मुझे ये बताओ। सी तो ये है, ये साइड है कोई? किसके? कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुम समझा नहीं पा रहा हूँ, क्या बात होता है बेटा? जब तक चीजें तुम्हें समझ नहीं आती तो तुम कैसे ही समझा दोगे? तुम्हें दो बराबर साइड नहीं दिख रही? तो तो ये कौन सी है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एसी और एडी, और क्या बोल रहे हो तब से, सी डी ए के इक्वल है, क्या है ये कोई स्टेटमेंट भाई है? मेरे घर में कल दाल चावल बने थे क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, इस बात का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना। फिर जो चीज इन दो लाइंस का मतलब क्या होता है, इक्वल साइड्स। तो इस ट्रायंगल में इन दोनों साइड्स पर ये वाली लाइन बनी हुई है। तो तुम्हें दिमाग लगा के बोलना था सर, ए सी इक्वल टू एडी होता है, बात सिंपल, बात वही खत्म हो जाती है। हम्म। हाँ जी। चलो, अब क्या है अब एक बात बताओ मुझे, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल सी 90 डिग्री है, यही प्रूव करना है, यही प्रूव करना है ना। चलो, यस सर। अब एक बात बताओ मुझे, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? सर जो ये दो वाइज हैं इन दोनों सम के इक्वल होगा। भाई ये भी सर तो टू। ट्रायंगल ए डी सी का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है? एंगल होगा। तो इन दोनों के सम के इक्वल ये होगा, टू है। 2y। ये y है, ये y है, तो ये y 2y हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। हम्म।
तो बस अब एक बार बताओ, इस वाले ट्रायंगल में ले लो, इन ट्रायंगल एबीसी, तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180। 180। तो इसका मतलब क्या है, 2y प्लस 2x इज इक्वल टू, टू 180। कॉमन ले लेंगे इसमें से, अंदर क्या बचेगा, y प्लस एक्स। हम्म 180 और y प्लस एक्स कितना हो गया, 180/2, 90 डिग्री हो गया। और हम्म एंगल सी कितना है, एंगल सी कैसे बनता है, वाई वाई प्लस एंगल और एक्स एंगल, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ही तो है एंगल सी। तो इन दोनों का सम ही तो अगर हम 90 दिखा दें तो ये राइट एंगल हो जाएगा एट सी। हो गया, यही दिखाना तो एक्स प्लस वाई 90, यहाँ से इन दोनों का सम 90 आ रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल 90 है ना, बात खत्म। ठीक है, मुझे भाई 7.2 पूरी चाहिए। ओके अच्छा। और इस बार टेस्ट किसका है, सर, हो गई पूरी। मैथ्स का है ना, मैं ही मैथ। लूंगा ना। हाँ ठीक सर। है, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर। पिछला चैप्टर कौन सा था, पिछला लाइंस और एंगल्स। लाइंस एंड लाइन्स और एंगल्स। एंगल्स। सर फिर लाइन्स एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स दोनों का टेस्ट ले लीजिए। देखो अब जो टेस्ट होगा ना तुम्हारा,